हमारे माशरे में बहुत सी बुराइयां फैली हुई हैं। न जाने किस किस किस्म की बुराइयों में लोग मुलव्विस हैं। मॉडर्न ज़माना है, ज़माना तरक्की कर रहा है। इस एतबार से लोगों में बुराइयां भी नए नए तरीके से आ रही हैं। आज मैं मोटी सी मिसाल दूं। आज आप अगर देखेंगे, गौर करेंगे तो तकरीबन अक्सरियत की तादाद ऐसी मिलती है जो क्रिकेट में इंटरेस्ट लेती है, बाकायदा मैच देखती है, और सिर्फ देखती ही नहीं, उसकी पूरी मालहा व मालैया, उसके पूरे बैकग्राउंड, पूरी हिस्ट्री को याद भी रखती है। क्रिकेट ने बिल्कुल लोगों को अपना दीवाना बना करके रख दिया। लोगों से पूछें, देखने में तुमको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल आउट ऑफ माइंड है, लेकिन उससे पूछेगा तो बता देगा फला दिन उसका मैच आ रहा है, फला दिन आईपीएल शुरू हो रहा है, फला दिन वनडे आएगा, फला दिन वर्ल्ड कप है। क्रिकेट ने लोगों के दिमाग को, उनके रुझान को अपनी जानिब ऐसा खींच लिया है कि लोग उसकी जानिब बिल्कुल खींचे जा रहे हैं। क्या कहा जाए हमारे नौजवानों को। इसमें वर्णी की तखसीस नहीं, बल्कि छोटे छोटे बच्चों को भी, बूढ़े बूढ़े लोगों को भी इसमें मुलव्विस देखा है। अल्लाह माफ करे, हमारी माँ और बहनें, औरतें और लड़कियां भी इसमें कसरत से मुलव्विस हैं। वो भी बहुत इंटरेस्ट लेती हैं। खुदा के वास्ते कभी इस चीज के जानिब गौर किया कि इसके ताल्लुक से इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम इस ताल्लुक से हमें किस बात का हुक्म देता है? क्रिकेट देखना, क्या तुम्हें नहीं मालूम क्रिकेट में कैसी फहाशी हुआ करती है, कैसी बुरे कामों का इर्तिकाब उसमें हुआ करता है। लोग उसमें सट्टा लगा करके खेला करते हैं, बाकायदा उसमें जुआ लगाते हैं। लोग, चंद लोग बैठे हुए हैं, कोई जुआ लगा रहा है कि इस ओवर में इतना रन बनेगा तो मैं तुमको इतना पैसा दूंगा, कोई कहेगा तो मुझको पेप्सी पिलाना, कोल्ड ड्रिंक देना। इस तरह से न जाने तरह तरह से उसमें सट्टा लगाया जाता है। क्या कुरान करीम को कभी उठा करके देखा किस जुआ के ताल्लुक से कुरान क्या फरमाता है? मेरा रब इरशाद फरमाता है, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबू। बेशक शराब, जुआ, पासा और ये ताशबाजियां सब नापाक चीज हैं, शैतानों की काम है, इनसे दूर रहो। अल्लाह अकबर। यहाँ मैं सिर्फ जुए के बारे में भी बताया। अब आप बताएं कि क्रिकेट में लोग किस तरह से जुआ लगते हैं, बाकायदा सट्टा लगा लगा करके खेलते हैं, पैसे लगा लगा करके खेलते हैं। इसके नाजायज होने में किसी को शुबा है? और उसमें बड़ी चीज ये भी है, उसमें बाकायदा ऐसी ऐसी तस्वीरें दिखाई जाती हैं, कहीं नाचने वालियों की तस्वीरें दिखाई जाती हैं, कहीं उसमें औरतों के हुजूम को दिखाया जाता है जो बिल्कुल बेपर्दा बैठी हुई देखती हैं। माज़अल्लाह, मेरा माशरा कहाँ जा चुका है? कभी ये देश सोचा है, कभी ठंडे दिमाग से सोचा है कि हमारा इस्लाम इस ताल्लुक से क्या कहता है? आज वो लोग क्रिकेट की पूरी हिस्ट्री याद किए बैठे हैं, जिससे अगर आप ये पूछ लें कि आज चांद की कितनी तारीख है, चांद की सन कौन सी चल रही है, 44 चल रही है कि 45 चल रही है, तो शायद वो इसका जवाब ना दे पाएंगे। लेकिन उन्हें इस चीज में पूरा इंटरेस्ट है, पूरी नॉलेज है इस बारे में। खुदा के वास्ते अपने हाल पर गौर करें और ये देखें कि हम कहाँ जा रहे हैं। हमें इस्लामियात के बारे में, इस्लामिक नॉलेज तो बिल्कुल नहीं, दीनियात के बारे में बिल्कुल नहीं। हमें ये भी नहीं मालूम वुज़ू में कितने फराइज हैं, कितनी सुन्नतें हैं, नमाज में कितने वाजिबात हैं, नमाज पढ़ने का तरीका क्या है, सही से नमाज भी याद नहीं। लेकिन आप देखें कि तमाम क्रिकेटर्स जितने हैं, किसी भी देश से वो कांटेक्ट रखता हो, सबके बारे में पूरी हिस्ट्री मालूम है, पूरा बायोग्राफी आपको सब कुछ याद हो चुका है, कौन कब खेला था, कितने रन किसने बनाए थे। माज़अल्लाह, इस चीज से अपने आप को बचाएं। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। कोई भी खेल ऐसा हो जिसमें तफरी है, खेल तमाशे हैं, नाजायज चीजें अगर हैं, तो बिल्कुल उसके जवाज की कोई सूरत नहीं, नाजायज हो, हराम है। अब चाहे अवाम हो, खवास हो, अगरचे पढ़े लिखे तबके के लोग हों, अगर हम और आप अगर ऐसा करें तो क्या ये हुक्म हमारे लिए नहीं? हमारे लिए भी यही हुक्म होगा जो अवाम के लिए हुक्म है। क्योंकि कुरान ने क्या फरमाता है, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। पहले खुद बचो, खुद अपने आप को अल्लाह रब्बुल इज्जत से डराओ, फिर उसके बाद दूसरे लोगों को हुक्म देना। न जाने कितने लोगों को ऐसा देखा है कि जो हमारी जमात के लोग तक ऐसे हैं जो इसमें मुलव्विस हैं। खुदा के वास्ते मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, जब बात हक आए
तो कह देनी चाहिए, चाहे अपने की हो या पराये की, चाहे अपने डिपार्टमेंट से कोई ताल्लुक रखता हो या इधर उधर से। हक बात तो यही है। मैं आपसे पूछता हूँ कि क्रिकेट में न जाने किस तरह से फहाशी होती है, इस तरह की बुराई पाई जाती है, गंदी गंदी उसमें तस्वीरें शो होती हैं, उसमें लोग सट्टा लगते हैं, न जाने जुआ ताश, न जाने क्या क्या सूरत हाल उसकी बन बैठती है, न जाने कैसी कैसी उसमें तस्वीरें दिखाई जाती हैं। अगर आप देखेंगे, देखने के बाद बताएं कि आप क्या किसी जायज काम का इर्तिकाब कर रहे हैं। अगर आप इमाम हैं तो मुझे बताइए, क्या मुसल्ले पे खड़े होने के लायक हैं? आप अगर नमाज पढ़ाएं तो आपके पीछे नमाज होगी? हरगिज नहीं हो सकती, हरगिज नहीं होगी, क्योंकि आप खुद इसके इर्तिकाब से फासिक हो जाएंगे। आप कहीं जाकर के ये बात मालूम कर लें, कोई भी किसी भी दारुल इफ्ता में चले जाएं, लेकिन कहीं आपको इस ताल्लुक से जवाज का फतवा नहीं मिलेगा। क्यों भाई? क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे गुनाहों का इर्तिकाब हो रहा है। कौन इसके जवाज का हुक्म दे सकता है, जहाँ बरहना न जाने नंगी कैसी कैसी तस्वीरें दिखाई जाती हैं। लेकिन अफसोस ये है कि हमारा मुआशरा इसमें कितनी शिद्दत से इंटरेस्ट ले रहा है। और एक चीज, थोड़े अपनी अक्ल शऊर से काम लें, सोचिए तो इसमें हमारा फायदा क्या है? कभी आपने सोचा है इसमें हमारा क्या फायदा है? भाई जो मैच खेल रहा है उसका फायदा नजर आ रहा है, वो तो मिलियन बिलियन न जाने कितना कितना कमा रहा है। जो मैच खिलवा रहा है, स्टेडियम जिसका है, वो भी बहुत कमा रहा है। जो उसमें अपने एड शो कर रहे हैं, जो नाचने आ रहे हैं, उनके भी बहुत फायदे हैं। गवर्नमेंट के थ्रू ये सब हो रहा है, गवर्नमेंट का भी फायदा है। जो तुमको लाइव दिखा रहा है घर बैठे, उसका भी फायदा है। जरा ठंडे दिमाग से सोचो, तुम देख रहे हो, तुम्हारा इसमें कुछ फायदा है सिवाय ये कि थोड़ी देर खुश हो गए कि हाँ फला जीत गया, फला जीत गया। अगर हार गया तो टेंशन, डिप्रेशन में आ गए, बिल्कुल उसका असर अपने दिल पे ले लिया। जीत गए तो बहुत खुश, इसके सिवा कोई इसका आपके पास कुछ और नतीजा निकला? कुछ नतीजा नहीं निकला। जो अपनी कमाई कर रहे हैं इसके जरिए, जिसने अपनी कमाई का जरिया बना लिया, वो इसमें कमाई कर रहे हैं मुसलसल। लेकिन नुकसान किसका है? हमारा, आपका। नुकसान किसका है? आपका नुकसान है। आप रिचार्ज करा के पहले से तैयार कर लेते हैं कि भाई एडवांस में इतनी जीबी और डाल दे, कहीं ऐसा ना हो कि बीच में मेरे एमबी खत्म हो जाए, तो एक ओवर रह ना जाए। शुरू से बिल्कुल आखिर तक देखेगा। लास्ट ओवर भी एक जगह भी कजा नहीं करेगा, माज़अल्लाह, एक जगह भी ऐसा नहीं करेगा छोड़ दे। खुदा के वास्ते अल्लाह ने जिन चीजों को हुक्म दिया, उन चीजों में भी कभी ऐसे इंटरेस्ट लेके दिखाओ। इबादतों की तरफ कभी ऐसे माइल होकर के दिखाओ, फिर देखो अल्लाह की नेमतें, अल्लाह की रहमतें कैसी तुम्हारी जाने मबजूल होती हैं। एक जगह में देख रहा था, डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब के बेटे, उनकी एक वीडियो आई। एक चीज मैं आपको बता दूं कि हर चीज का एक मैदान है। अगर आप दीनियात से ताल्लुक रखते हैं, इसके स्पेशलिस्ट हैं, बहुत अच्छी बात है, तो जाहिर सी बात आपको दीन की बहुत मालूमात होगी। अगर आप डॉक्टर हैं तो आप डॉक्टरी के ताल्लुक से आपको बहुत मालूमात होगी। लेकिन आप उसमें भी कई शोबे हैं कि डॉक्टरी में किस चीज के आप स्पेशलिस्ट हैं। या आप दीनियात से ताल्लुक रखते हैं तो डॉक्टरी में इतनी महारत नहीं होगी। अगर आप डॉक्टर हैं तो दीनियात में इतनी महारत नहीं होगी। एक सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट हैं तो दूसरे सब्जेक्ट में महारत नहीं होगी। डॉक्टर ताहिरुल कादरी के बेटे ठीक है, प्रोफेसर हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनकी एक वीडियो देख के हमें ऐसा लगा कि वो दीनियात से वाकिफ नहीं, कि दुनियात की जो मालूमात होनी चाहिए उससे वाकिफ नहीं। अस्तगफिरुल्लाह, 7 बार अस्तगफिरुल्लाह। उन्होंने क्रिकेट को हदीस से साबित किया और कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह से आज लोग स्टेडियम में क्रिकेट देखने के लिए जाते हैं, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह से क्रिकेट देखने जाते थे, बाकायदा हुजूम लगता था। और यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि माज़अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो गेम दिखाने के लिए उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा को भी ले जा रहे थे। वो गेम दिखाने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन को भी ले जाया करते थे। गोया कि वो ये कहना चाह रहे थे कि आज जैसे स्टेडियम में जाते हैं लोग देखने के लिए, लड़कियां जाती हैं, औरतें जाती हैं, इस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी हुआ करता था। और एक अमरे मुस्तहसन है, बाकायदा उन्होंने इस बात का इकरार किया। आप जरा उनकी एक क्लिप को सुनिए। अगर कोई इस बात से मोटिवेट होता हो कि स्पोर्ट्स और खेलों के अंदर पार्टिसिपेट करना किसी के लिए दीनी फरीजा भी हो सकता है, उसको ये जानकर खुशी होगी कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खेलों को सहाबाए कराम के दरमियान बहुत अहमियत से नवाजा।
जिस तरह हम क्रिकेट मैच को बजरिया टीवी या स्टेडियम में बैठ के देखते हैं, क्या इसकी भी कोई हुज्जत इस्लाम में मिलती है? तो हाज़रीन मोहतरम हमें मिलती है बिल्कुल। ये रिवायात में आता है, एक कबीला मदीना मुनव्वरा में रहा करता था अफ्रीकन्स का। वो हर साल अपनी गेम्स से मुतल्लिक, वो जैसे ओलंपिक्स में या जिम्नास्टिक्स या इससे रिलेटेड एक्टिविटीज होते हैं, जो गेम्स उस वक्त एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो वो लामाला बात है कि उसके मैचेस नहीं होते थे, तो वो इसका पूरा एक शो तैयार किया होता था। वो हर साल मस्जिद नबवी के सामने अपनी उन प्रोफेशनल सलाहियतों का मुजाहरा करते और पूरा शहर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम समेत वो जमा होके मैच को देखा करता था और उसको हुजूर अप्रिशिएट फरमाते और हर साल ये अमल हुआ करता था। तो अमूमन कई अहबाब कई बार जो थोड़ा मुतशद्दिद दीनी रुझानात के मालिक होते हैं, वो कह देते हैं ना ये वक्त का ज़िया है बिल्कुल। तो हमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात मुबारका से इसके लिए भी हुज्जत मुयस्सर आती है कि मैचेस को देखा जाना चाहिए। रिवायात में है कि सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन, उनको भी ले जाकर मैच अपने साथ दिखाया। अब देखें कि डॉक्टर साहब के शहजादे हैं, प्रोफेसर हैं, खुदा के वास्ते ऐसे लोगों से भी अपने आप को दूर रखें, ऐसे लोगों से भी अपने आप को दूर रखें। हुजूर इस्लाम ने ऐसे लोगों के बारे में बताया था कि ऐसे लोग, अगर तुम ऐसे लोग भी दुनिया में आएंगे कि जो खुद भी जाहिल होंगे और खुद भी गुमराह होंगे, दूसरों को भी गुमराह करेंगे। इनसे जब बात मालूम की जाएगी, हदीस पाक के अल्फाज हैं, फसुइलू फअफ्तू बिगैरि इल्मिन फदल्लू व अदल्लू, कि इनसे जब कोई मसला मालूम किया जाएगा, कोई बात पूछी जाएगी, तो इनके पास इल्म तो होगा नहीं, बगैर इल्म के उसमें काबिलियत दिखाएंगे। फदल्लू व अदल्लू, खुद भी गुमराह होंगे, खुद भी गुमराही के गड्ढे में गिरेंगे, तुम्हें भी लेकर के उसमें डूबेंगे। तो खुदा के वास्ते ऐसे लोगों से भी अपने आप को बचाए रखें। कहीं कुरान और हदीस में कहीं इस बात की सराहत नहीं मिलती कि इस तरह से जो आज तरीका, ये IPL, ये वनडे टेस्ट, न जाने कैसे कैसे मैच हैं, इनके देखने की जो जवाज की कोई भी सूरत नजर नहीं आती किस तरह से, क्योंकि इसमें ऐसी फहाशी बेहयाई ऐसी आम हो चुकी है, न जाने कैसी कैसी बदमा तस्वीरें सामने आती हैं, न जाने किस तरह से लोग उसमें सट्टा लगते हैं, कैसी मोबाइल पे तस्वीरें आती हैं। इस सब के बावजूद इसके बारे में ये हुक्म लगाना कि देखना जायज, ये कहना कि हुजूर इस्लाम के जमाने से साबित, ये कहना कि सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़अल्लाह अकल से दूरी की बिना पर है, शरीयत से बहुत दूरी की बिना पर है, कहने वाला कोई भी हो, लेकिन बात जो हकीकत है वो यही है, इस्लाम से चीज का कोई भी ताल्लुक नहीं। बल्कि हदीस पाक में तो ये भी आया है कि इस तरह के गेम हो, कुछ भी हो, जिसमें लुत्फ अंदोज है, मलाही है, तलस्सुस, ये सब पाया जाए, कि जिस तरह इनको खेलना नाजायज और हराम है, इसी तरह इनको देखना, इनको सुनना भी नाजायज और हराम है। हदीस पाक है, प्यारा का करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इस्तिमाउल मलाही मासियतुन वल जुलूसु अलैहा फिस्कुन तलस्सुस बिहा मिनल कुफ्र, कि इस तरह से मलाही और इस तरह की लहब लहब वाली चीजें, इनको सुनना हराम है, इनको सुनना गुनाह है। गुनाह का इर्तिकाब करने वाला अगर कोई ऐसा कर रहा है, वल जुलूसु अलैहा फिस्कुन, और ऐसी मजलिसों में बैठना, ऐसे स्टेडियम में बैठना भी गुनाह है, ये फिस्को फजूर है, इसके करने से इंसान फासिक हो जाएगा, गुनहगार हो जाएगा। उसके बाद फरमाया वत्तलज़्ज़ुज़ बिहा मिनल कुफ्र, और इसमें लुत्फ अंदोज होना, इंटरेस्ट लेना, जैसा कि आज लोग मुलव्विस हैं, इसमें इंटरेस्ट लेना, ये वो रास्ता है जो तुम्हें कुफ्र की जानिब ले जाने वाला है। खुदा के वास्ते ऐसे रास्ते को इख्तियार ना करें जो हमें दीन से भी हमसे दूर कर दे, बल्कि हम उस रास्ते को इख्तियार करें, उस रास्ते पर चलें, उस रास्ते को अपना हदफ बनाएं जो हमें दीन के करीब करे, जो हमें अल्लाह उसके रसूल के करीब करे। तो खुदा के वास्ते हम ऐसे ही रास्ते को इख्तियार करें जिसमें हमारा दीन, हमारा इस्लाम हमसे खुश रहे। ऐसे रास्ते को हरगिज ना इख्तियार करें, ये ना देखें कि कौन क्या कर रहा है, बल्कि ये देखें कि हमारा इस्लाम किस तरफ जा रहा है, हम उसी बात। मुफ्ती मोहम्मद निज़ाम रज़ा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।